वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक स्टॉक गेम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम जो नए नए मार्केट में लोग आते हैं और जो मार्केट में पुराने भी लोग हैं और जो मार्केट में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम कुछ पॉइंट्स लाए हैं जो आप एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके होंगे तो दोनों के लिए आपको ये पॉइंट जानना ज़रूरी है कि आप जिस शेयर में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में क्या पता होना चाहिए, कौन से पॉइंट आपने उस कंपनी देखनी चाहिए, तब जाके आप उस कंपनी को सक्सेसफुली तरीके से इन्वेस्ट कर सके और ट्रेड कर सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें कंपनी की प्रोफाइल देखना चाहिए। कंपनी की प्रोफाइल कैसे देखे जाते हैं, हम आने वाले वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कंपनी की प्रोफाइल कैसे देखी जाती है। कंपनी की प्रोफाइल में हमको क्या देखना है, कंपनी प्रोफाइल में कंपनी बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी बिजनेस किस तरीके से करती है, कंपनी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, कंपनी किस तरीके के बिजनेस सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आपको कोई शेयर अच्छा लगा तो सबसे पहले आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना चाहिए, कंपनी के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए कि इस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, कौन सा बिजनेस मॉडल है। ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप इस कंपनी के बारे में ट्रस्ट खुद के मन में निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब तक आप खुद के मन में ट्रस्ट नहीं निर्माण कर पाएंगे तब तक आप प्रॉफिट क्या गेन करेंगे उस कंपनी से। तो उसके लिए आपको अगर ट्रस्ट निर्माण करना है, सबसे पहले आप कंपनी प्रोफाइल आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा मैनेजमेंट, सेकंड स्टेज है। हम कंपनी की प्रोफाइल तो देख लेते, कंपनी प्रोफाइल बिजनेस मॉडल वगैरह छोटे छोटे 2-4 पॉइंट देख लेते हैं, फिर कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में डिटेल एनालिसिस नहीं करते। वहाँ पे आपको वेबसाइट पे वो भी दिख जाएंगे कंपनी मैनेजमेंट कौन सी है। क्योंकि समस्या क्या रहती है, मैनेजमेंट अगर अच्छी रही तो ख़राब कंपनी को भी अच्छी बना सकती है, और मैनेजमेंट अगर ख़राब रही तो अच्छी कंपनी को भी ख़राब बना सकती है। तो ये आपके सामने उदाहरण बहुत से एग्जाम्पल, अगर मार्केट में पुराने हैं तो आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे, और नए हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे कि मैनेजमेंट एक की रोल है। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो बुरे से बुरा स्टॉक भी अच्छा करता है, बुरे से बुरी कंपनी अच्छी करती है। अगर मैनेजमेंट ख़राब है तो अच्छी सी कंपनी भी बुरी बन जाती है। तो मैनेजमेंट के बारे में आपने रिसर्च करना ज़रूरी है। तीसरा, चार्ट पैटर्न कैसे ट्रैक करना है। सबसे पहले हम गूगल की साइट पे जाने के बाद में उसका जो चार्ट पैटर्न होता है वो नहीं अप ट्रेंड में होना चाहिए किसी भी कंपनी का। डाउन ट्रेंड अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है तो आप उस कंपनी से थोड़ा बच के रहे। ऐसा नहीं कि एग्जिट ही करना है, बच के रहे और सोच विचार करके उस कंपनी में एंट्री ले। चार्ट पैटर्न हम कैसे ट्रैक करना है वो भी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे देखा है। कंपनी की बैलेंस शीट आपको देखना मैंडेटरी है, क्योंकि बैलेंस शीट के सिवाय कंपनी आपको समझेगी नहीं कंपनी प्रॉफिट कितना गेन कर रही है या फिर कंपनी लॉस में है। क्योंकि बैलेंस शीट के ऊपर से आपको समझ में आएगा। तो क्या ऐसा रहता है, इनकम तो कंपनी बहुत कमा लेती है, तो खर्चा कंपनी का क्या है, कंपनी का एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना बन रहा है। तो ये सब चीज़ आपको बैलेंस शीट से कंपनी की समझ में आती है। कंपनी का सेल्स क्या है, इस चीज़ लिए आपको कंपनी बैलेंस शीट पढ़ते आना चाहिए। डेब्ट, और एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना चाहिए, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्टेड है उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा तो नहीं तो ज़्यादा कंपनी में कर्जा रहेगा तो कंपनी अपना जो इनकम कमाएंगी वो ज़्यादा ब्याज में दे देंगे, तो अपने नेट प्रॉफिट कंपनी हाथ में कुछ बचेगा नहीं और कंपनी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे में हमें ट्रैक करना है कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का डेब्ट की पोजीशन क्या है। ऐसा नहीं कि कर्जा है तो कंपनी ख़राब है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता। कंपनी कर्जा लेने के बाद में खुद को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है क्या। ये तो क्या, कर्जा कंपनी ले रही है और खुद प्रॉफिट कंपनी के लॉस में जा रहे हैं, वो अलग बात हो गई। कंपनी के ऊपर कर्जा रहना चाहिए, कर्जा रहना बुरी बात नहीं होता, पर कंपनी अगर डेट फ्री रही तो बहुत ही आसान अच्छी चीज़ होती है। अब इसके लिए आप बोलेंगे NBFC कंपनी, NBFC में आप बोलेंगे तो कर्जा लेना और देना उनका बिजनेस है, तो उनके केस में तो कर्जा रहेंगे, तो वो केस उनके लिए एक्सक्यूज़ है उस बारे में। तो जो कंडीशंस है नॉर्मल कंडीशंस है, इसके बाद में अलग सेक्टर के हिसाब से थोड़े से उसके पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर ये वो चीज़ें के हिसाब से थोड़ा सा ये पैटर्न थोड़ा बदल जाएगा। नेक्स्ट, प्रमोटर्स होल्डिंग, आपके जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टेड है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग्स कितना है। प्रमोटर्स की होल्डिंग मिनिमम 50% होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भाई मिनिमम 50% होना चाहिए तो 85% होना चाहिए, 50% के नीचे वाले स्टॉक खराब हो गए, ऐसा नहीं होता है। कुछ बैंकिंग सेक्टर आप देखेंगे तो HDFC बैंक हो गई, ये हो गई, तो इनके तो 50% के नीचे भी स्टेक रहते हैं, तो ये बैंक कंपनी ख़राब नहीं हो जाती। कंपनी के बाकी जो फंडामेंटल्स है वो भी उसको देखना पड़ती है। ये सब फंडामेंटल्स के बाद में प्रमोटर्स होल्डिंग रहती है। प्रमोटर्स होल्डिंग अगर आपको डिसेंट लगी, क्योंकि हर शेयर के अलग प्रमोटर होल्डिंग्स होती है, हर सेक्टर का अलग प्रमोटर होल्डिंग्स का पैटर्न होता है। उस सेक्टर वो शेयर उसमें
एक कंटिन्यूटी होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रहता है कंपनी की प्रमोटर प्लेजिंग। अब कभी कभी क्या होता है, किस किस कंपनी में प्रमोटर के पास 100% शेयर रहते हैं, सॉरी 75% शेयर रहते हैं, पर उसमें कि वो क्या करता है 45% गिरवी रख देता है। अब वो दिखने में क्या देखता है कि 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग्स है, पर एक्चुअली में प्रमोटर के पास 45 गिरवी रखने के बाद 30% ही रहती है। तो ये भी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो बेसिक्स है, ये शेयर मार्केट के बेसिक है। हमें स्टॉक किस प्रकार से ट्रैक करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ये बेसिक्स आपको जब तक पता नहीं होंगे तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। चलो हम लाइव देखते हैं कि इन चीज़ों को कैसे ट्रैक करते हैं। जैसा कि आप गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद आपको जो कंपनी लेनी है उसको आप टाइप कीजिए। जैसे मैंने JSW एनर्जी इस कंपनी के बारे में लिया। ये कंपनी मेरी फेवरेट कंपनी में से एक कंपनी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो हरे निशान में है। सबसे पहले आप गूगल पे जाने के बाद आपको जो स्टॉक सिलेक्ट करना है, सबसे पहले गूगल ही आपको बता देता है कि इस स्टॉक की पोजीशन क्या है। अगर आप जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं वो हरे निशान में है तो आप इस कंपनी में जा सकते हैं। दूसरा, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में नहीं। हाँ, एक ऊपर के लेवल पे क्रॉस करने के बाद कंपनी थोड़ी नीचे आई हुई है, पर अभी कंपनी खुद को करेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो अलग ट्रेंड होगा, क्योंकि अप डाउन एक पार्ट होता है शेयर का। अगर कंपनी अप ही जा रही है तो भी सोचने लायक है, कंपनी नीचे जा रही है तो भी सोचने लायक है। जैसा कि आप यहाँ आ गए, NSE की ऑफिशियल साइट है जिसके ऊपर JSW एनर्जी हमने सर्च करा है। इसके ऊपर सेकंड जो ऑप्शन है, पहला ट्रेड स्नैपशॉट है, दूसरा कंपनी इन्फॉर्मेशन है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपको क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ फाइनेंशियल रिजल्ट और शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब ये हम जो देख रहे हैं ये फाइनेंशियल रिजल्ट देख लें, आपको इसके जो ऊपर से अंदाजा आता है कंपनी क्या प्रॉफिट गेन कर रही है। 15,625 से कंपनी लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट जनरेट करा था, जो उसके पहले क्वार्टर 19,121 का करा था। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी डाउन है, ये आपको इस चीज़ में दिख रहा है। इसमें आप अभी सेकंड पैटर्न ऑप्शन जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिख रहा होगा। प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स ग्रुप 74.6 से प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 25.07 है, और शेयर हेल्ड बाय एम्प्लॉय ट्रस्ट 0.27। तो ओवरऑल एक कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो है। अब इसमें देखते हैं कंपनी की प्लेजिंग क्या है। कंपनी कुछ प्लेजिंग रखी है इसमें। यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स ग्रुप शेयर होल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 2022। यहाँ उन्होंने प्रमोटर्स इनकम्बरेंस डिटेल्स यहाँ पे दिखे हैं। ये में 74.66 जो एक्चुअल में होल्ड कर रहे हैं, और उन्होंने जो गिरवी रखी हुई है तो 9.09 और C 12.18। तो ये जो प्लेजिंग है ये देखना पड़ता है। तो इससे क्या हो जाता है, आपको एग्जैक्टली कंपनी के शेयर प्रमोटर्स के पास कितने परसेंट शेयर होल्डर है ये आपको समझ में आ जाता है। तो ये दो चार चीज़ें आपने एनालिसिस कर ली, उसके बाद में आप कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस आप स्क्रीन साइड पर भी जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली देखना है मार्केट में जाके। शेयर में जाने के बाद में कंपनी की ट्रेड। अब ये यहाँ से आप कंपनी JSW एनर्जी वगैरह कंपनी साइट पे भी जा सकते हैं। साइट पे जाने के बाद आपको चीज़ें डिटेल मिल जाएंगी। तो ओवरऑल आपको ऐसी चीज़ों में आपको थोड़ा रिसर्च करना है, बाद में कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ताकि आने वाले समय में आप लॉस से बचें और मार्केट से प्रॉफिट बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने अपडेट्स आपको मिलते रहे।